बहरहाल मैं इसको शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है। हमारी जो भी प्रेज़ेंटेशन होती है, जो स्ट्रीम होती है, इसका स्पष्ट और क्लियर इंडिकेशन होता है कि हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना चाहते हैं। दोस्तों, अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत जगह लिंग पे बहुत सारी बातें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि ये शिव का लिंग है, शिव का लिंग है, और बहुत जगह ये भी बातें चलती है कि शिव का लिंग क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भई ये सिंबॉलिक है, शिव का लिंग नहीं है, सिर्फ़ सिंबॉलिक है। इस तरह की बहुत सारी बातें होती है। बहुत जगह ये भी बातें देखने को मिलती है कि लोग कहते हैं कि भई नहीं-नहीं, वो कोई शिवलिंग वग़ैरह नहीं है। अब लोग शिवलिंग बनाने लगे हैं, पहले तो स्तूप होते थे। स्तूपों को ही कन्वर्ट करके शिवलिंग बना लिया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें चलती हैं सोशल मीडिया में, तमाम जगहों पे बातें चलती हैं, और फिर लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि भारत एक बहुसंख्यक यहाँ के जो लोग हैं, वो मूर्ति पूजक हैं, वो मूर्तियों की पूजा करते हैं। और जब वो पूजा करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ वो कर रहे हैं वही सनातन है, क्योंकि यहाँ का जो प्रीस्ट है, जो उनको पूजा-पाठ जो करवा रहा है, ब्राह्मण वर्ग जो है, वो उनको यही बताते आया है कि हमारा धर्म सनातन है, सबसे पुराना है, और उसको वो लोग सत्य मानते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपने धर्म पे आस्था रखता है, वो अपने धर्म की ही बातें सुनेगा, किसी दूसरे की सुनने की बजाय। और जहाँ धर्म की बात आती है, वहाँ पे उनके ये तर्क होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं कि भई जो ये तो आस्था का विषय है, इसमें क्या दिमाग लगाना है? ये सदियों से चली आ रही है, सभी लोग करते आ रहे हैं, तो अब इसमें क्या दिमाग लगाएँ, सही है कि गलत है? तो ये जो आस्था है, उसका लाभ लेकर, और बहुत सारी गलत जो बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो अनसाइंटिफिक होती हैं या फैक्टलेस होती हैं, वो भी चीज़ें पब्लिक में आगे बढ़ती जाती है, चाहे वो पढ़े-लिखे ही वर्ग क्यों ना हो। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट आपको दिखाएँगे, जिससे बहुत सारे लोगों का जो गलतफ़हमी है शिवलिंग को लेकर या शिवलिंग के इतिहास के बारे में, वो सारी चीज़ें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हालाँकि एक वीडियो बहुत सफिशिएंट नहीं होता है, तमाम बातों को रखने के लिए, फिर भी हमारा प्रयास रहेगा मैक्सिमम पॉइंट्स को हम इसमें कवर कर लें। और मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये अभी करंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी है कि भई क्या सच्चाई क्या है? तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब देखें, ये शिवलिंग का इतिहास कितना पुराना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भई चलो शिवलिंग शिवलिंग की बातें होती रहती हैं, तो क्या है इतिहास? कब से हम लोग शिवलिंग को जानते हैं? हमें बताना पड़ेगा ना। अगर हमारा पुराना है, हमारी सभ्यता संस्कृति पुरानी है, तो हमें तो बताना पड़ेगा कि भई कब से शिवलिंग की पूजा हो रही है, कब से शिवलिंग आया है, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, या कौन-सा ऐसा एविडेंस है जिससे हम माने कि शिवलिंग बहुत पुराना है। तो जब इतिहास के तह में हम घुसते हैं शिवलिंग का पता लगाने के लिए, तो आप देखेंगे कि हमें कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इसमें 2 तरह के तर्क आते हैं। एक आता है कि भई इंडिया का है, शिवलिंग जो है ये इंडिया का है, भारत का है, और भारत में ही इन लोगों का जन्म हुआ था, देवी-देवता सारे भारत में हुए थे, तो ओरिजिन भारत का है, यहाँ से तो पूरी दुनिया में गए हैं। जबकि जो साइंटिफिक एविडेंस है वो उल्टा कहता है, वो कहता है कि अफ्रीका से माइग्रेशन हुआ, पूरी दुनिया में लोग गए। तो जो धर्म है ना, वो बिल्कुल उलट जाता है, यहीं पे उलट जाता है। उनकी सोच होती है कि भई भगवान यहाँ जन्मे, यहाँ से पूरी दुनिया में गए, और साइंस कहता है कि नहीं, पूरी दुनिया से जो है अफ्रीका से लोग डिस्ट्रीब्यूट होके अलग-अलग जगहों पे गए। बस यहीं पलट जाता है। दूसरी बात आती है कि चलो ठीक है, अब इवोल्यूशन हो गया, इंसान आ गए, यहाँ पे बस गए, तो लोगों ने चलो देवी-देवता बना लिए होंगे। यहाँ पे आर्टिफ़िशियल ही सही बना लिए होंगे, या बाद में देवी-देवता पैदा हो गए होंगे। और तो फिर ब बाद में दुनिया गए होंगे, तो क्या दुनिया में भी कहीं पे शिवलिंग या इस तरह की चीज़ें पाई गई हैं, या वहाँ पे भी उन्होंने कभी अवतार लिया है, जन्म लिया, इस तरह की भी बातें होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम लोगों को बताया जाता है कि जब भारत की संस्कृति की बात आती है, तो जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, तब तक हम लोगों को बताया जाता था कि हमारे यहाँ सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, और बता दिया जाता था कि बहुत पुरानी हमारी सभ्यता संस्कृति है। तो बहुत पहले शिव और त्रेता युग में, सतयुग में ये सब हुआ करते थे, ऐसा बता दिया जाता था। लेकिन अंग्रेज आने के बाद से इतिहास ही पलट गया। उनके आने के बाद से पता चला कि भई एक आर्यन माइग्रेशन, आर्यन इन्वेंशन की थियरी आ गई कि नहीं-नहीं, संस्कृत तो जी बाहर से आया है, और यहाँ पे तो जो सभ्यता संस्कृति थी, ये सब कुछ लोग बाहर से आए हैं, और उनका भाषा विज्ञान से पता चल रहा है कि वो बाहर से आए हैं। फिर डीएनए आ गया।
2001 में डीएनए वामसाद जी ने दे दिया, तो उससे पता चला कि भाई साहब यहाँ का जो ब्राह्मण वर्ग है, जो ये तथाकथित ब्राह्मण धर्म लोगों को दिखा रहा है, वो तो विदेशी साबित हो रहा है। अब ये एक बात आ गई। अब उस पे बहुत सारे लोगों के तर्क हैं, वाद है, विवाद है। ख़ैर वो पॉइंट हम छोड़ते हैं, अभी आते हैं मेन मुद्दे पर हमारा फ़ोकस रहेगा। ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, मैं तो सिर्फ़ इसको पॉइंट जोड़ रहा हूँ कि हमारा इतिहास शुरू कहाँ से होता है। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि फिर 1922-23 में एक एक्सकवेशन हुआ, जिसको एक स्तूप दिखता था छोटा-सा, तो उसको सब लोग जो है कर्निघम वगैरह स्तूप बोलते थे। तो 1922-23 में बंदोपाध्याय थे, उनकी अगुवाई में खुदाई हुआ तो पता चला कि यार इसके नीचे तो पूरा एक नगरी बसा हुआ है। 1922-23 से पहले कोई जानता भी नहीं था। ये पूरी थ्योरी फिट हो गई थी कि बाहर से आए हैं, माइग्रेशन थ्योरी है और भारत में जो है वहाँ से इन लोगों का धीरे-धीरे। अब मूर्ति पूजा इन लोगों ने बाद में शुरू की है, पहले मूर्ति-वूर्ति नहीं पूजते थे, इन लोगों ने बता दिया था ना। ब्राह्मण धर्म में आज भी आप जाएँगे तरह-तरह के, वो कहेंगे नहीं भई हम मूर्ति पूजक नहीं थे। मूर्ति-वूर्ति का काम, ये तो शिल्पकार तो बड़े नीच जाति होते हैं जी। तो अब इन्होंने अपना पेट पालने के लिए मूर्ति का वो प्राण डाल के प्राइस्ट बनने लगे बाद में मुगलिया सल्तनत में। बोल रहे हैं हमें खाने के लाले पड़ गए, तो हमने सोचा कि भई चलो मूर्ति पूजा कर लेते हैं, पेट पालते हैं। ये काम इन्होंने शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि शुरू में हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। इन्होंने पूरा, आज भी इनका क्लियर है कि इनके वेद-फेद में कहीं मूर्ति-वूर्ति पूजा की बात नहीं है। राम-वाम की बात नहीं है, वहाँ पे कोई आज का जो जितने भी ये सब है उनकी बात नहीं है। ये हो गया। तो अब क्या ये लोग दिखा रहे हैं कि भई जो सिंधु घाटी सभ्यता जब 1922-23 में खुदाई हो गई, तो अब ये लोग ये दिखाने लगे कि नहीं, वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे शिवलिंग मिला है। इन लोगों ने अब ये दिखा रहे हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहाँ पे शिवलिंग मिल गया है। अब वहाँ से हमारी सभ्यता संस्कृति शुरू हुई है जी। मतलब अभी तक इनके जितने तमाम दादा-परदादा थे, इनके जितने भी लोग थे, सावरकर से लेकर, नेहरू से लेकर जो भी तिलक से लेकर, सबने अपने आप को ये साबित कर लिया था कि हम लोग विदेशी हैं, यूरेशिया से आए हैं, हम लोग वोल्गा से आए हैं, हम लोग कहीं से भी आए हैं, तिब्बत-विब्बत कहीं से आए, सबने साबित कर लिया था। लेकिन अब ये लोग क्या हुआ कि जब एक्सकवेशन ये जब शुरू हो गया, वहाँ से अब ये 1940-42 के करीब में कालीबंगन की खुदाई हुई, हड़प्पा की खुदाई हुई, तो वहाँ से एक छोटा-सा स्टोन का स्ट्रक्चर मिला, खिलौना टाइप का था, बिल्कुल छोटा-सा था। 4 इंच, आप समझते हैं ना 4 इंच कितना होता है? 5 इंच कितना होता है? इतना छोटा-सा था। उसको ये लोग अब प्रचारित अब करने लगे कि नहीं-नहीं वहाँ से हमें शिवलिंग मिल गया है। मैं पूरा खोल के दिखाऊँगा। तो देखें, यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि 1923 से पहले कोई नहीं जानता था भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये खुद नहीं जानते। ये त्रेता युग की बात जानते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं जानते थे। अब ये कह रहे हैं क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ये लोग शिवलिंग की पूजा करते थे। अब मैं दिखाऊँगा, इनका वेद भी खोलूँगा, वेद से भी दिखाऊँगा कि वेद में लिंग-विंग की कुछ बात ही नहीं है। ये लोग जो क्लेम कर रहे हैं वो सब कुछ बात नहीं है, आगे मैं दिखाता हूँ अभी। अब जब ये लोग क्लेम करते हैं ना कि भई वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो मिल गया है, मतलब इनको शिवलिंग मिल गया है, तो बताना पड़ेगा कि भई शिवलिंग मिला है तो टेम्पल भी होगा। टेम्पल में ही तो शिवलिंग रखा जाता है ना। टेम्पल होता है, उसके नीचे शिवलिंग होता है, टेम्पल बड़ा होता है। तो भैया जब टेम्पल बड़ा होता है, बड़ा चीज़ नहीं मिला, छोटा चीज़ 4 इंच का शिवलिंग इनको मिल गया। छोटा चीज़ मिल गया, अब बड़ा चीज़ जो टेम्पल होता है, भव्य होता है, वही नहीं मिला। अरे पूरी दुनिया में जब खुदाई होती है तो जो बड़ी चीज़ होती है उसके मिलने के चांस होते हैं। छोटी चीज़ तो चलो खत्म हो गई, ये हो गई। इनका हर चीज़ उल्टा है। जब इवोल्यूशन होता है इंसान का, तो वहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि भई इंसान जो है आदि मानव है, धीरे-धीरे सीख के प्रोग्रेस कर रहा है। आइए उल्टा कहते हैं, हमारे यहाँ सतयुग था जी पहले, अब तो कलयुग आ गया है। तो हर चीज़ इनकी उल्टी होती है और यहाँ भी इनका उल्टा है। मंदिर एक भी नहीं मिला, दुनिया के कोई भी ABCD XYZ जो इनका पक्षकार हो या इनका विपक्षकार हो, हर बंदे ने ये बात एक्सेप्ट की कि भई वहाँ पे टेम्पल नहीं होते थे। आइए बंदे क्या कह रहे हैं कि इनको लिंग मिल गया जी। तो चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ कि बिना टेम्पल के इनका कैसा लिंग मिला है। अभी फ़ोटो दिखाता हूँ दोस्तों, उससे आप लोगों को ना थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा। पूरा A to Z जो गबोड़पंथी है वो भी समझ में आएगी। अच्छा, वरुण जी यहाँ पे लिख रहे हैं, एसजे मेरा थियरी है कि आज के ब्राह्मण धर्म साउथ इंडिया इन्फ्लुएंस्ड है। शिवलिंग साउथ इंडिया से आया है, मेरा थियरी आप बताओ। हाँ, उस पे हम चर्चा करेंगे। शिवलिंग तो नहीं आया है, लिंग ज़रूर आया है। अभी जब एक जब ब्रिटिश हुकूमत थी भारत में, तो एक अंग्रेज ने बड़ा आलोचना किया बुद्धिस्टों का कि यार तुम लोग लिंग पूजा करते हो। लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है। मतलब बुद्धिस्टों का आलोचना हुआ है कि बुद्धिस्ट लिंग पूजा करते हैं। ये पता नहीं कैसे आजकल कह रहे हैं कि लिंग इनका है। जो आदिवासी होते हैं, एसटी वर्ग, वो कहता है कि भाई लिंग, शिव ये सब हमारे हैं। आलोचना की है ब्रिटिशर्स ने कि भाई बुद्धिस्ट जो है लिंग रखते थे, लिंग की आकृति बनाते थे, बोलते थे कि जीवन इससे आया है।
आजकल पता नहीं कैसे ब्राह्मण कह रहा है कि ये लिंग उसका है। बड़ा अलग-अलग क्लेम है। तो वरुण जी आप काफ़ी सही पॉइंट रखे हैं यहाँ पे, काफ़ी हद तक सही जा रहे हैं। अच्छा जी, और मैं दिखाता हूँ शिवलिंगा। शिवलिंगा जो होता है इसके बारे में ये लोग क्या कहते हैं? एक्चुअल में है क्या चीज़? शिव का लिंग जो है वो शिव क्या है? शिव को आप देखेंगे अर्धनारीश्वर बताया गया है। वो भी कॉपी कट है वज्रयान शाखा की। वज्रयानी जो मूर्ति बनाते थे कि एक इंसान में आधा पुरुष, आधा स्त्री। तो उसी को इन लोगों ने भी उसी को कॉपी शिव कहना शुरू कर दिया है। आपको तो पता ही है इन्होंने वज्रयान शाखा का ही जो अवलोकितेश्वर बुद्ध है, उसी को शिव कहा, उसी को ब्रह्मा कहा, उसी को दुर्गा काली सब चीज़ उसी से लिया है। ख़ैर, फिर भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो लिंगा यहाँ कहने का मतलब है वो 2 चीज़ है। एक पुरुष का लिंग है और दूसरा उसकी जो वाइफ़ है, जो शक्ति है उसका लिंग है। 2 लिंग है। यहाँ साफ-साफ लिखते हैं शिवालिंगम इज़ ऑलवेज़ रिप्रेजेंटेड विद द योनि। अभी ये लोग कहेंगे क्या कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जब इनके आप ऑफ़िशियल वेबसाइट खोलेंगे, आप पूरी दुनिया के जितने रिसर्च स्कॉलर हैं, सबकी बातें जब आप सुनेंगे, खोदेंगे हिस्टोरिकल। अब भई जो पंडित पुरोहित हैं, जो कभी पढ़े ही नहीं हैं, ज़िंदगी भर रट्टा मारे हैं, वो तो आपको सच्चाई बताएँगे नहीं। सच्चाई आपको जाननी है, तो आपको तो जितने भी रिसर्च जो कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। उनके जो वो हैं अनुसंधान है, जो रिसर्च है, उससे पता लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये लिखते हैं क्या, इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द योनि व्हिच इज़ सिंबल ऑफ माता शक्ति। सुन लिया ना आपने? माता शक्ति जो है उनकी योनि का रिप्रेजेंटेशन है। इट सिंबलाइजेस द यूनिक इंडिविजुअल पावर ऑफ द मेल एंड फीमेल मीन्स लिंगम एंड योनि विथ ओरिजिनेट ऑल द लाइव्स। तो समझ गए होंगे आप इसका मतलब ये जो पुरुष और महिला का जो लिंग है उसका ही ये सिंबॉलिक है। तो अब कोई कितना भी लाख चिल्ला दे कि भाई सिंबल है सिंबल, अरे सिंबल है तो ठीक है, लेकिन तुमको देख के आकृति समझ में नहीं आती है क्या पब्लिक को कि लिंग योनि का लिंग और पुरुष का लिंग कैसा होता है? पब्लिक इतनी बेवकूफ बच्चा थोड़े ही है। तुम ही लोग इतने चालाक हो गए हो कि सामने लिंग दोनों लिंग का संयुक्त अवस्था में बना के रख दोगे, अब पब्लिक को समझ में नहीं आएगा, कहोगे सिंबॉलिक सिंबल, अरे सिंबल ही तो है, सिंबॉलिक ही है। डॉक्टर मेडिकल में भी तो महिला फीमेल और मेल का सिंबल ही होता है ना, उसमें भी सिंबल होता है। तो देख के लोग समझ जाते हैं सिंबल देख के कि ये पुरुष का सिंबल है, महिला का सिंबल है। यहाँ पे तो आपने साफ-साफ चित्र ही बना दिया है ना उसी तरह का, और फिर कह रहे हो सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक है। ये चित्र जो है ये लोग अक्सर हाँ दिखाते हैं और दिखा के क्या कहते हैं कि यही जो है ना सबूत मिला है इनको कालीबंगन में इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिंग पूजा का। ये देखें, आप देख लीजिए, चित्र देख लीजिए, ये रखा हुआ है म्यूजियम में रखा हुआ है। कितना छोटा सा है, इतना छोटा सा है, मतलब आप समझे कि खुदाई करते हुए किसी पत्थर उत्थर को भी हल्का सा शार्प इधर उधर करके आप ऐसे रख देंगे ना 3-4 इंच का तो खिलौना टाइप का, तो वो ऐसे है भाई। 3-4 इंच का आज आपको मिल जाएगा किसी टेम्पल में 3-4 इंच का शिवलिंगम। शिव का लिंगम अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में होगा तो 3-4 इंच का होगा, बताइए मुझे जरा। बड़ा होगा ना जी। अगर किसी लिंग की पूजा पाठ हो रही है तो बड़ा होगा। पूरी दुनिया में आप खोजेंगे ना तो लिंग बहुत मिल जाएगा। विदेश में आप खोजेंगे तो लिंग ही लिंग है। बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो लिंग बनाती हैं, आर्टिफिशियल लिंग बनाती हैं। लिंग तो बहुत जगह मिलेगा, लेकिन बात यह है कि जिसको आप शिवलिंगम कह रहे हो तो शिवलिंगम पूजा के लिए इस्तेमाल होता है ना। पूजा के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर उसका साइज भी बड़ा होना चाहिए ताकि लोग आसानी से उसकी पूजा पाठ कर सके। तो क्या ये शिवलिंगम है? सवाल ये होता है। आपने एक आकृति दिखा दी और बता दिया कि ये शिवलिंगम है, ऊपर लिख भी दिया आपने कि शिवलिंग, मतलब किस आधार पर आपने लिखा? ऊपर भी डंडा है, नीचे भी डंडा है, सामने सामने आपको दिख रहा होगा, और बीच में थोड़ा-सा इस तरह का एक शेप है और आपने बता दिया कि आप उल्टा करके भी रख दोगे तो भी कोई कह देगा कि तो भी आप कहना चाहो कि ये शिवलिंग है, और सीधा करके रख दो तो भी आप कह सकते हो कि शिवलिंग है। तो ये एक फेक नैरेटिव जो है क्रिएट किया गया। अच्छा, अब कोई ये कह सकता है कि भाई आप लोग जो है जो म्यूजियम में जो हैं, जो एएसआई वाले हैं उनसे बहुत ज़्यादा जानते हैं क्या? तो भाई मैं ऐसे तमाम सबूत भी आप लोगों को आज दिखा दूँगा कि हमारे जो एएसआई है वो भी वो नहीं है। आई मीन वो भी जो है ना निष्पक्ष नहीं है। साफ-साफ आपको दिखेगा कि ये बुद्धिस्टों का, वज्रयानियों का मूर्ति कला है और उसको वो शिवलिंग बोल देगा। अपनी म्यूजियम में लिख भी देगा। उसके लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये बताएँ कि यहाँ पे कहीं लिखित रूप में मिला है क्या आपको कि ये शिवलिंग का है? अगर नहीं मिला है तो किस आधार पर आपने तय कर दिया कि ये शिवलिंग है, ये स्ट्रक्चर? कैसे आप लोगों ने तय किया है? अच्छा,
अब मैं तो थोड़ा-सा आप लोगों को जो है और थोड़ा-सा दिखाता हूँ। ये देख लीजिए हमारे एएसआई जो है, ये फ़ोटो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। हमारे जो म्यूज़ियम में रखा गया है, इसको क्या लिखा गया है? शिवलिंग, गुप्तकाल वैशाली, आवती संख्या 238 शिवलिंगा लाटर गुप्ता। देख लीजिए। अब कोई देख के बता दीजिए कि आजकल हम लोग जो शिवलिंग देखते हैं, क्या उसपे इस तरह से बुद्ध की आकृति जैसे चारों बगल चित्र बने रहते हैं? अब भई भारत में इतने सारे टेम्पल हैं, इतने सारे शिवलिंग हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लोग जो पूजा करने वाले हैं, धार्मिक लोग हैं, जाके करें पूजा। लेकिन कोई बताए मुझे कि जितने भी पिछले 100 150 साल, 200 साल के अंदर जितने मूर्ति बनाए गए हैं, जहाँ-जहाँ लिंग रखे गए हैं, शिवलिंग बनाया गया है, क्या उसमें इस तरह से इंसान की आकृति बनाई गई है? शिव का फ़ोटो तो आपने देखा होगा ना? भई हाथ में आप लोग देखते हो, हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, माथे पे जटा है, वहाँ से जो है गले में साँप बैठाया गया है, मृग छाल पहने हुए हैं, उनके आगे नंदी बैठाई गई है, ये सारी आकृति होती है ना? क्या ये आकृति आपको ऐसे दिख रही है? अगर ये जो है शिवलिंग होता ये जो फेस है शिव का ही होता तो इस तरह से दिख रही है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि उनका नहीं है। अगर शिव का लिंग है और उनका अगर फेस नहीं है, तो चलो उनके जो बेटे हैं गणेश, उनका होना चाहिए। यहाँ पे एक हाथी शुंड निकला होना चाहिए था। हालाँकि गणेश भी बुद्ध मार्ग की ही परंपरा है, ठीक है ना? वो भी बुद्ध मार्ग का ही परंपरा है, उसको भी इन लोगों ने कैप्चर ही किया हुआ है। तो ऐसा दिख रहा है आपको कि उनका बच्चा का ही हो ये फ़ोटो? फिर किस आधार पर जो है एएसआई जो है इसको और ये म्यूज़ियम में इसको शिवलिंग कह दिया गया है? किस आधार पर? ये लिंग होता है क्या ऐसे? एक जो है पत्थर का स्टोन अगर गोल खड़ा हो, उसपे चारों तरफ से 4 मूर्ति बनाई गई हो, वो लिंग ही हो जाएगा, हैं? लिंग जो है, लिंग क्या होता है इसकी जानकारी मैंने शुरू में दिखा दी आप लोग। इनके आप लिंग पुराण पढ़ लीजिए, स्कंद पुराण पढ़ लीजिए, शिव पुराण पढ़ लीजिए, तमाम पुराण पढ़ लीजिए। वहाँ पे साफ-साफ लिंग की बात लिखी हुई है कि शक्ति और शिव दोनों की योनि जो है, उसकी बात होती है। यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है क्या योनि वगैरह? इसको क्या बता दिया है एएसआई ने? शिवलिंग। तो जब इसको ये शिवलिंग बता सकते हैं, जो अब देखिए शिव को जानने के लिए भई ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना एएसआई जानता है। हमको कहीं न कहीं रिलीजियस टेक्स्ट से ही उठाना पड़ेगा ना जानने के लिए कि शिवलिंग क्या होता है। रिलीजियस टेक्स्ट साफ-साफ कह रहा है कि भाई शिवलिंग जो है वो शक्ति और जो है शिव का योनि है। वो साफ-साफ कह रहा है। वो कहीं फेस वगैरह की बात नहीं कह रहा है कि बुद्ध जैसा उसमें फेस लगा होगा, वैसी बात नहीं कह रहा है। तो भाई जब रिलीजियस टेक्स्ट वो बात कर रहा है, तो आप किस आधार पर इसको बना दिए? आप रिलीजियस टेक्स्ट से भी आप लोग विद्वान हो गए हैं क्या? आप लोगों को भी सपने आते हैं क्या तुलसीदास की तरह? उनको सपने आते थे कि भाई राम और कृष्ण लक्ष्मण जो हैं वो आके चंदन लगाए जा जाते थे, हैं? चंदन घिसकर चंदन तिलक लगा जाया करते थे सोते-सोते में। सपने आते हैं क्या? इसको बता दिए शिवलिंग। तो जब इसको ये लोग बता सकते हैं, तो आप देखें कि फिर ये जो आकृति आपको दिख रही है स्टोन की, इसको भी ये आसानी से शिवलिंग बता सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको लिटा के, सुता के हर तरह से दिखा दिया इस आकृति को। कोई देख के बता दे कि ये अब शिवलिंग आपको कैसे लग रहा है। अब अगर आज की डेट में जो शिवलिंग मिल रहा है, उसका देख लीजिए और जो इनमें जो दिखाया गया है यहाँ पे कालीबंगन में, हड़प्पा में जो दिखाया गया है, उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब बीच में जब बुद्ध मार्ग का था, जहाँ पे बुद्ध की आकृति बनती थी, उसको भी शिवलिंग बता दिए। अरे एक स्टैंडर्ड तो क्रिएट कीजिए, एक स्टैंडर्ड भी तो होना चाहिए, स्टैंडर्ड ही नहीं है। पहले भी मुँह नहीं है, इंसानी चित्र नहीं है, बाद में भी नहीं है, अब बीच वाला भी इंसान है तो वो भी शिवलिंगम है। अरे ये कौन-सा एवोल्यूशन होता है आप लोगों का? ये तो संस्कृत वाला हाल हो गया कि संस्कृत ना बुद्ध काल के पहले मिल रहा है, ये बुद्ध काल के पहले भी मिल जा रहा है, अब बुद्ध काल के बाद भी मिल जा रहा है। अब बुद्ध के समय में पाली प्राकृत मिल रहा है, अशोक के समय पाली प्राकृत मिल रहा है। तो इनकी हर थियरी जो है ना, जैसे मन करे बस ये लोग बैठे हुए हैं, जहाँ मन करे वहीं पे जो मन करे वो फिट कर देते हैं। अब ये देखिए ऊपर से और नीचे से दोनों एक समान है। जबकि जो शिवलिंग होना चाहिए ना, शिवलिंग का ये आकृति मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये आजकल जो शिवलिंग बनता है उसपे कोई इंसान नहीं होता, ये 3 टीके होते हैं बस। 3 टीके लगा दिए जाते हैं, एक ऐसे पिलर सा ऐसे होता है ऊपर और नीचे बेस जो है वो चौड़ा होता है। देख लीजिए ध्यान से, बेस जो है वो चौड़ा होता है और यहाँ से पानी निकलने का यहाँ पे वो होता है कि पानी वगैरह धुलेगा या दूध चढ़ेगा तो पानी यहाँ से पास होगा। और ये दोनों जो है मेल फीमेल जो है जेंटाइल उस तरह से ये होता है। अब इस चीज़ को फिर से एक बार देखिए, इस चित्र को देखिए, यहाँ पे इस जो कालीबंगन में जो बताया जा रहा है शिवलिंग, यहाँ पे कहीं पानी निकलने का स्थान है क्या? उल्टे यहाँ पे ऊँचा है, उल्टे यहाँ पे ऊँचा है।
भई ऊपर से आप पानी गिराओगे तो कहाँ से यहाँ से निकलेगा? ये कोई एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक रैंडम कोई स्ट्रक्चर है, जो कहीं टूट-फूट से किसी घर-और से या कोई चीज़ के लिए बनाया गया होगा, वहाँ से बीच से कोई टुकड़ा मिला है और उसको देखिए ऊपर-नीचे एक समान है। अभी जो ये चित्र आज का मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए नीचे वाला जो है बेस ये मोटा होता है। नीचे जो है बेस मोटा होता है, ऊपर जैसा नहीं होता है ये, कि ऊपर भी जैसा है वैसे ही नीचे भी होगा। ये शिवलिंगम जो है इस तरह से होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शिवा और ये योनि बताया गया है जहाँ से पानी निकलने का जो स्थान है। आप देखिए ना ये पानी जो है यहाँ से ये निकलने का स्थान है कि धुलेंगे-वुलेंगे तो ये दूध या पानी इधर से निकलेगा। देख लीजिए ऐसे, फिर से एक बार देख लीजिए। कालीबंगन का दिख रहा है आपको? अंतर दिख रहा है? इसको जो है इन लोगों ने म्यूज़ियम में रखकर बता दिया कि ये भी शिवलिंगम है। अब एक बार फिर से पुनः दोनों देख लीजिए। इसको भी इन्होंने शिवलिंग बताया, इसके नीचे बेस ही नहीं है, जबकि बेस होना चाहिए और इसको भी बता दिया शिवलिंगम, जबकि इसमें भी नीचे बेस है ही नहीं बेस, ऊपर भी समान, नीचे भी समान। तो इस तरह से जो है ये लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टोन स्ट्रक्चर को दिखा देते हैं और शिवलिंगम करके अब पब्लिक को भ्रमित की जाती है। भाई देखिए आप इतिहास लिखें, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। अगर वास्तव में वो शिवलिंग है, आप पढ़ाएँ ना, हिस्ट्री में पढ़ाएँ, उसको सिलेबस में लाएँ। लेकिन आप जो है प्रॉपर एक कैसे है वो शिव का ही लिंग कैसे है या शिवलिंग कैसे है, इसकी प्रॉपर आपको सबूत देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो क्वेश्चन उठना है। बिल्कुल क्वेश्चन उठेगा। हम लोग पक्का क्वेश्चन उठाएँगे।